की तमाम सख्ती के बावजूद कानपुर का स्वास्थ्य अमला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कमीशन खोर, झोला छाप डॉक्टरों, प्राइवेट एम्बुलेंस व सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवरों, नर्सिंग होम संचालकों व निगरानी समितियों के तौर पर गठित किए गए स्वास्थ्य अमले के उच्च अधिकारियों के सफेद कोट के काले खेल की मिली भगत ने स्वास्थ्य विभाग के बेशर्म चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने धरती के भगवान कहे जाने वाले सफेद कोट रूपी डॉक्टरों के पेशे को शर्मसार करने का काम किया है। सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सक के प्राइवेट प्रैक्टिस में शामिल पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। इसमें चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए MCI से सिफारिश करने, भुगतान किए गए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को वसूलने और प्राइवेट प्रैक्टिस से हुई आय पर आयकर लिया जाना चाहिए। साथ ही जिस हॉस्पिटल में चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। सरकारी अस्पताल कानपुर हैलेट न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट के सीनियर सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता पर आरोप लगा है कि जिस दिन अपने कार्य दिवस के घंटों के दौरान जब उन्हें हैलेट में होना चाहिए था तो वो हैलेट के सामने बनी अपनी यूनिक पैथोलॉजी जो उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जाती है, वे उसमें मोटी फीस वसूल कर प्राइवेट तौर पर मरीज देख रहे थे। वह जिन मरीजों को सरकारी तौर पर मात्र 2 रुपए के पर्चे पर सरकारी अस्पताल हैलेट में बेड मिल जाना चाहिए, उसकी खरीद फरोख्त में मशगूल थे। सरकारी अस्पताल में बेड मिल जाने के बाद भी इन मरीजों का दवाओं का पर्चा बाहर के मेडिकल स्टोरों से लिखा जाता है, जिनमें डॉक्टर साहब का हजारों रुपए का कमीशन तय होता है। आपको बताते चलें कि इस बाबत हैलेट पहुंचकर जब हमारे पी न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता को मरीज दिखाने के बाबत वहां के इमरजेंसी स्टाफ से जानकारी चाहिए, क्योंकि उस दिन उन्हीं का कार्य दिवस था और नियमतः उन्हें अस्पताल में मौजूद होना चाहिए था। तो आप खुद ही सुनिए क्या बोले डॉक्टर साहब के बारे में हैलेट की इमरजेंसी में मौजूद जिम्मेदार स्वास्थ्य के कर्मचारी ने। डॉक्टर राघवेंद्र सर को दिखाना है। राघवेंद्र सर को दिखाओ ना, नहीं दिखाओ। न्यूरो सर्जरी वाला विभाग तो वहाँ पे था पहले पीछे, वो भी दिन था ना, बिल्डिंग बनी थी सर वहाँ पे पीछे पहले। तो राघवेंद्र सर को अगर दिखाना होगा सर कहाँ दिखाएंगे? भर्ती आज अगर दिखाओगे तो राघवेंद्र सर के अंदर में जाएगा मरीज। आज दिन है उन्हीं। तो आएंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं क्या? आएंगे नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे सर, कहाँ दिखाएं उनको फिर? कतराओ यहीं दिखाओ, यहीं के अंदर में भर्ती हो। हमारा क्लिनिक पे चलिए। कहाँ पे है? रोड के उस पार यूनिक पैथोलॉजी है जी। अच्छा वहाँ पे है। प्रदेश में मौजूद योगी सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही बेहतर प्रयास कर रखे हैं और प्रदेश के अंदर सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर पूर्णतः बैन लगा रखा है। स्वास्थ्य सचिव ने जिले के समस्त जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में इस चीज़ के लिए होर्डिंग लगवाई जाए कि कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। इनकी अगर संपत्ति आय से ज़्यादा पाई जाती है तो आयकर विभाग इसकी जांच करेगा। एक ताज़ा मामला कानपुर हैलेट का प्रकाश में आया है, जिसमें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता जो हैलेट के अंदर न्यूरो के सर्जन हैं, वो हैलेट के सड़क के उस पार एक यूनिक पैथोलॉजी में बैठ के प्राइवेट रूप से पेशेंट को डील करते हैं। उन पेशेंट को हैलेट के अंदर बेड देने के नाम पे मोटी फीस वसूली जाती है। फिर उस फीस के साथ साथ मेडिकल स्टोरों का एक लंबा चौड़ा बिल बनाया जाता है। आज हम इसी न्यूज़ को लेके, इसी खबर को लेके
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी कमल साहब से बात करेंगे, देखेंगे वो इस विषय में क्या कहते हैं। सर, एक ये मामला आया है प्रकाश में, हैलट के डॉक्टर हैं डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा प्राइवेट रूप से यूनिक पैथोलॉजी में बैठकर पेशेंट डील किए जाते हैं और बेड का खेल चलता है। जो आमतौर पे मरीजों को 2 रुपए पे पर्चे पे बेड मिलना चाहिए, वो बेड 5,000 10,000 रुपए फीस लेके तब उसके बाद उपलब्ध कराया जाता है। क्या है ये मामला सर? देखिए, अभी ये आपके द्वारा ये संज्ञान में आया जो आप दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी तक बता रहे हैं, आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा था, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, न्यूरो साइंस बिल्डिंग, वो भी टोटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इंगेज है। तो न्यूरो साइंस की कोई बिल्डिंग अलग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे, ऑपरेशन चल रहे हैं 24 आवर्स। हमारे पास पूरे कोविड काल में करीब 28 ऑपरेशन हम कर चुके हैं। जैसा मेरे पास आंकड़ा ट्रॉमा के, हेड इंजरी के और हेमरेज के सारे आंकड़ा हमारे इमरजेंसी में। रही बात डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता की, तो यहाँ के न्यूरो सर्जन है, इनके जो हेड है डॉक्टर मनीष जी, मैं आज एक कमेटी बनाता हूँ, अभी मैं इसकी जांच करवाता हूँ और अगर ये ऐसे मैटर आते मैं तुरंत इसके खिलाफ शासन को कार्रवाई कराने के लिए। मामला ये नहीं है कि कोविड के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या बेहतर प्रयास किया, कोविड के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपए दिए गए, कोविड के लिए हैलट ने क्या किया। मामला ये है कि योगी सरकार प्राइवेट रूप से काम करने वाले सरकारी चिकित्सकों के लिए लगातार बैन कर चुकी है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक कानपुर का स्वास्थ्य अमला कितना सचेत है, किस तरीके, क्या उन ड्यूटी आवर्स में, जिन ड्यूटी आवर्स में डॉक्टरों को, सरकारी डॉक्टरों को जिन ड्यूटी आवर्स में हैलट के अंदर सरकारी चिकित्सालयों में होना चाहिए, वो उन ड्यूटी आवर्स में बैठ के नर्सिंग होमों में अपनी व्यक्तिगत पैथोलॉजी में काम कर रहे हैं, जिससे आम भारतीय जनमानस में सरकारी चिकित्सालयों के प्रति उनकी व्यक्तिगत मानसिकता खराब हो रही है और वो प्राइवेट नर्सिंग होमों की तरफ भाग रहे हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य का अमला लगातार कानपुर के अंदर बदनाम हो रहा है। कैमरामैन समीर राजपूत के साथ पी न्यूज़ के लिए तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। एक वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, जो सर्जरी के वरिष्ठ डॉक्टर हैं और शायद इस विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। ये सड़क के उस पार हैलट के सामने एक यूनिक पैथोलॉजी नाम से एक पैथोलॉजी है, जो शायद इनकी पत्नी के नाम पे बताई जाती है। तो ये इस पैथोलॉजी में बैठते हैं और प्राइवेट रूप से अपने सरकारी ड्यूटी आवर्स में मरीजों को देखते हैं। वहाँ से मरीजों को देख के अस्पताल के अंदर के बेडों की डीलिंग करते हैं, वहाँ से सरकारी बेड अलॉट कराते हैं और पेशेंट को देखते हैं। जब मीडिया ने इसकी जांच पड़ताल करी तो मालूम पड़ा कि वहाँ से मरीजों का संचालन किया जाता है और मरीजों को वहाँ से इस हैलट में भर्ती कराया जाता है। देखिए, ये तो उचित नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं और मेडिकल कॉलेज का जो मुखिया होता है वो प्रधानाचार्य वहाँ का होता है और वो डायरेक्टर रैंक की पोस्ट है। और जैसा कि आपने बताया है, मैं डॉक्टर कमल जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनको इस चीज़ से पूरा अवगत कराऊंगा और ये उन्हीं को ही जो है इस पे जो है डिसीजन लेना है। तो मैं जो आप बता रहे हैं उसके लिए मैं करता हूँ। प्रदेश सरकार ने वैसे तो पूर्णतया सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पे बहुत ही जोर शोर से लगाम लगा रखी है। सरकारी डॉक्टर कोई भी प्रैक्टिस ना करें, प्राइवेट आवर्स में सरकारी आवर्स में तो बिल्कुल ना करें, इस तरीके की प्रदेश सरकार की नीति है। लेकिन शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य अमले द्वारा ये होता हुआ कतई नज़र नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य का अमला स्वास्थ्य आवर में, उस सरकारी आवर में। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, यह धरती के भगवान कहे जाने वाले हैवानों के बेगैरत की हकीकत की है, जो अमूमन जमीनी स्तर पर अक्सर गरीब, शोषित, पीड़ित, लाचार मरीजों के साथ शोषण कर अंजाम दी जाती है। बस अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे मामलों में कमजोर, गरीब, लाचार, बीमार मरीजों की स्थिति का भी ख्याल नहीं रखा जाता। और मजे की बात तो ये है कि हर बार शर्मसार हो जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य अमला पुनः अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट।